हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश वीडियोस पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एक स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। रामपाव नाम है स्टोरी का। वन डे, एक दिन, रामपाव वाज राइडिंग हिज बाइक नियर ए फॉरेस्ट। एक दिन रामपाव जो था अपने बाइक से जा रहा था, राइड करते हुए जा रहा था जंगल के नज़दीक से। ही सॉ सम गाइज गोइंग इनटू द फॉरेस्ट। उसने देखा कुछ आदमियों को जंगल की ओर, जंगल में जाते हुए। उसने कुछ आदमियों को देखा, कहाँ? जंगल में जाते हुए। वाई आर दे गोइंग इनटू द फॉरेस्ट? इट इज इलीगल टू डू सो, रामपा थॉट। रामपा ने क्या सोचा कि वे लोग आखिर जंगल में क्यों जा रहे हैं। ऐसा इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी है। ऐसा करना क्या है? गैर कानूनी है। वे लोग जंगल में क्यों जा रहे हैं? वाई आर दे गोइंग इनटू द फॉरेस्ट? वे लोग जंगल में क्यों जा रहे हैं? इट इज इलीगल टू डू सो, ऐसा करना गैर कानूनी है, नियम के विरुद्ध है, रामपा ने सोचा। ही डिसाइडेड टू हैव अ लुक। उसने क्या किया? हैव ए लुक का मतलब हो गया उसने उनको फॉलो करना शुरू किया। फॉलो करने के लिए डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया, उन लोगों को देखेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हैव ए लुक का मतलब होता है टू फॉलो करना। रामपा स्टॉप द बाइक एंड फॉलोड देम क्वाइटली। रामपा ने क्या किया? अपने बाइक को रोका और उन लोगों को फॉलो करना चालू किया, चुपचाप से। क्वाइटली हुआ मतलब शांति से, बिना कोई शोरगुल किए हुए। आफ्टर सम टाइम दे रीच्ड अ स्मॉल पॉन्ड इन द फॉरेस्ट। कुछ देर के बाद दे मतलब कौन? वे लोग जो आदमी क्या आ रहे थे, मोर देन वन है तो उसके लिए दे का प्रयोग हो रहा है। दे रीच्ड अ स्मॉल पॉन्ड इन द फॉरेस्ट। वे लोग एक स्मॉल पॉन्ड के पास गए। पॉन्ड मतलब होता है तालाब। वहाँ जाकर, जंगल में एक छोटा सा तालाब था, वहाँ जाकर पहुँच गए। वहाँ पहुँचे। देयर वाज अ ह्यूज ट्री नियर द पॉन्ड। और जहाँ पर वे लोग पहुँचे थे पॉन्ड के पास, वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था। दिस इज द वन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, वन ऑफ द गाइज सेड। यही एक था जिसके बारे में हम लोग मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द गाइज, मानो वो जो मोर देन वन जो लोग थे, दो तीन जो भी लोग थे, उनमें से एक आदमी ने क्या कहा कि यही वो था, पेड़ के बारे में बात कर रहा है। दिस इज द वन जिसके बारे में आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, ओके। लेट्स वेट फॉर द अदर्स, दे विल बी हियर सून, देन वी विल कट इट डाउन, अनदर वन रिप्लाइड। अब दूसरे ने क्या जवाब दिया? ओके, ठीक है। लेट अस वेट फॉर द अदर्स, अब हम लोग को इंतजार करो दूसरे लोगों के लिए, मतलब वे लोग आ रहे होंगे तो उसके लिए दूसरों के लिए वेट करो, और लोगों के लिए। दे विल बी हेयर सुन, वे लोग कुछ देर में यहाँ पर होंगे, जल्दी में ही। वे लोग कुछ देर में ही, सुन का मतलब क्या? कुछ देर जल्दी में ही यहाँ पर होंगे। विल बी हियर, यहाँ होंगे जल्दी में ही। देन वी विल कट इट डाउन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको काट डालेंगे। ठीक है। रैम्पा हर्ड इट ऑल। रैम्पा क्या था? इसको पूरी तरह सुना, सब चीज़ सुन रहा था। ही डिसाइडेड टू वेट फॉर सम टाइम। उसने क्या डिसाइड किया, क्या निश्चय किया कि वो इंतजार करेगा कुछ देर तक। ही क्लाइम्ड अप अ ट्री नियर बाई एंड सैट देयर। अब वो क्या किया कि एक पेड़ पर चढ़ गया। ही क्लाइम्ड अप, पेड़ पर चढ़ना क्लाइम्ड अप होता है। ऊंचाई पर कोई भी चीज़ पर अगर चढ़ रहे हैं तो क्लाइम्ब अप होता है। अब यहाँ पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो क्लाइम्ड अप अ ट्री। और वो ट्री कहाँ था? जहाँ पर था खड़ा, उस जो सुन रहा था उसी के अगल बगल में था, और उस पर जाकर क्या किया? बैठ गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, 3 मोर गाइज केम, 3 और लोग आए। दे हैड एक्सेस एंड रोप्स विद देम, और उनके पास क्या था? कुल्हाड़ी था और रस्सियाँ थी। कुल्हाड़ियाँ और रस्सियाँ थी उन लोगों के पास। दे ऑल गॉट रेडी टू फेल द ट्री, और वे सभी लोग क्या हुए? तैयार हो चुके थे पेड़ को गिराने के लिए। द नेक्स्ट मोमेंट
रामपा जम्प्ड इनटू द मिडिल ऑफ द गैंग। अगले ही क्षण क्या किया, वो लोग तो तैयार थे गिराने के लिए, तो अगले ही क्षण रामपा क्या था, उनके बीच में कूद गया। किनके, जो गैंग काटने के लिए आए थे उसके बीच में वो कूद गया। दे वर ऑल अस्टार्टल्ड। अस्टार्टल्ड मतलब क्या होता है, अचंभित थे, वे लोग सभी अचंभित थे। अचंभित है कि एक बैग कहाँ से कोई आ गया, तो वे लोग, अस्टार्टल्ड मतलब होता है अचंभित होना, तो वे लोग सभी क्या हो गए, अचंभित होते। हिट हिम, वन ऑफ देम एल्ड। एल्ड मतलब होता है चिल्लाना, उसमें से एक ने चिल्लाया मारो इसे। दे ट्राई टू अटैक रामपा विथ द एक्सेस। वे लोग क्या किए, उस पर आक्रमण किए रामपा पर कुल्हाड़ियों से। ठीक है, दे ट्राई टू, कुल्हाड़ियों से अटैक करने की कोशिश किए। बट रामपा वॉज रेडी एज ऑलवेज। लेकिन रामपा क्या था, तैयार था हमेशा की तरह। एज ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा की तरह तैयार था। ही डॉस्ड देम एंड जम्प्ड अप इन द एयर एंड अटैक्ड देम। अभी क्या, डॉस देम मतलब होता है कि किसी चीज से बच जाना, मतलब कि अवॉइड करना, मतलब कि बचना। वो क्या किया, वो लोग चला रहे थे कुल्हाड़ी, उससे बचा, और उसके बाद क्या किया, जम्प्ड अप इन द एयर, और हवा में उछला, और क्या किया, फिर वो लोग पर अटैक किया। हवा में उछल उछल कर मतलब कि अटैक करना, मतलब मार रहा था, मारा उनको। द फाइट वॉज ओवर इन मिनट्स। लड़ाई कितना देर चला, मिनटों में खत्म हो गया। रैम्पा टाइड देम अप विद द रोप्स एंड कॉल्ड पुलिस। रैम्पा क्या किया, उन सभी को रस्सी से, रस्सियों में बांध दिया, और किसको बुलाया, कॉल्ड पुलिस, और पुलिस को बुलाया। पुलिस थैंक्ड रामपा फॉर हेल्पिंग देम कैच द नोटोरियस रॉबर्स। पुलिस क्या किया, थैंक का धन्यवाद दिया रामपा का, किस चीज़ के लिए धन्यवाद दिया, मदद करने के लिए, फॉर हेल्पिंग देम कैच, उन लोगों को, मतलब कि नोटोरियस रॉबर्स को पकड़ने में मदद करने के लिए। नोटोरियस रॉबर को, डाकू को, मतलब नोटोरियस मतलब क्या होता है, कुख्यात होता है। कुख्यात डाकुओं को पकड़ने के लिए, पकड़ने में मदद करने के लिए पुलिस ने रामपा को थैंक बोला, मतलब कि धन्यवाद कहा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।